एक बात लोग अधिकतर पूछते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, नाम जप कब करना चाहिए, गुरु मंत्र कब करना चाहिए, आदि आदि मंत्रों का उच्चारण कैसे करना चाहिए, इसके देखो सबके अपने अपने भाव है, हम अपना एक भाव बता रहे हैं। गुरु मंत्र और कोई भी वैदिक मंत्र ये आपको आसन पे बैठ करके शुद्ध अवस्था में ही करना चाहिए, लेकिन ठाकुर जी का नाम वो आप चलते फिरते उठते बैठते कभी भी गा सकते हो। ठाकुर जी को नाम को गाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी एक बात मानिएगा, अधिकतर लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह नाम जप कर लेते हैं, फिर पूरे दिन दुनिया में घूमते रहते हैं। वास्तव में नाम जप कब करो, जब आपको लग रहा हो कि आपकी इंद्रिय विचलित हो रही है, तब नाम जप करो। जैसे लगे कि नेत्र आपके किसी के रूप के प्रति आकृष्ट होकर के उसी के पीछे भाग रहे हैं, ओहो ये पाप है, जानते तो समय कि ये पाप है, उसी समय नेत्रों को बंद करो और नेत्रों के लिए नाम जप करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। आपकी इंद्रियों को संभालने के लिए, सुधारने के लिए आप ठाकुर जी का नाम गाओ। जीभ बहुत मचल रही है, नहीं मानती, कभी कुछ सेवन की इच्छा, कभी कुछ पाने की इच्छा, कभी अभक्ष वस्तुओं के प्रति भी भागती है। जब जब जीव में वह इच्छा प्रकट हो, गोविंद 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 गोविंद, उसी जिह्वा से गोविंद नाम गाने लग जाओ। आप याद करेंगे उस समय, आप 5 मिनट बैठ करके बस नाम जप कर लीजिए। जैसे ही आपकी इंद्रिय विचलित होती है, 5 मिनट नाम जप करो, 5 मिनट बाद आपकी इंद्रिय की वो इच्छा मर जाएगी, खत्म हो जाएगी, वो नहीं होगी फिर प्रकट। जो लोग भी अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ पा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, पहले तो मन में ये संकल्प लीजिए कि मुझे आदत छोड़नी है, और जब जब उसकी क्रेविंग हो, जब जब उसके प्रति आकर्षण बढ़े, तब तब नाम संकीर्तन करो, तब तब नाम जप करो। जिस इंद्रिय, अरे कहां तक कहें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, किसी को देख के ईर्ष्या भी यदि हो रही है ना, तो भी नाम जप करो। किसी पर क्रोध आ रहा है तो भी नाम जप करो। काम प्रकट हो रहा है, नाम जप करने लग जाओ। नाम जप तब करो, अरे भाई दवाई तब ली जाती है ना जब बीमारी आवे। नाम औषधि है। खांसी हो रही है तभी तो औषधि लोगे, बिना खांसी के औषधि लो। बिना खांसी के रसायन लिया जाता है कि मुझे खांसी ना हो, उसके लिए काढ़ा पीते रहो, उसके लिए सुंदर सुंदर औषधि तुलसी आदि पाते रहो। हम एक गोली लेते हैं कि कथा में हमारा मुंह ना सूखे, वो भी गले के लिए होती है। तो ऐसे रसायन लेते रहने पड़ते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो। रसायन भी भगवान का नाम है, लेकिन जब रोग लग जाए तब तो बड़ी औषधि लेनी चाहिए। मतलब नाम जब सामान्य रूप से करते रहो, लेकिन जब लगे कि इंद्रियां रोग युक्त हो रही हैं, तब तो विशिष्ट नाम जप करो। आपकी वह इंद्रिय उस रोग से बच जाएगी। तो गोविंद, गो माने इंद्रियां, और इंद्रियों की जो रक्षा करता है उनका नाम है गोविंद। सुन तो सब लेते हैं लेकिन करता कोई नहीं है। लेकिन जो कर ले, इतने 1000 लोग बैठे हैं, इनमें से 2-4 भी अगर इसका पालन कर लें, कितना बदलाव हो जाए। जब कभी भी लगे कि हमें क्रोध बढ़ रहा है, जब कभी भी लगे हमारी इंद्रिय विचलित हो रही है, महाराज कथा से निकल के गए, बीच में गोलगप्पे की दुकान दिखी, जीभ में आगो पानी, तुरंत आपने कही गाड़ी रोको, खाना है, नहीं, गोविंद 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 गोविंद। घर पे करेले की सब्जी बनी है, वो खानी है। नहीं जाएगी जीभ उस तरफ आपकी, ठाकुर जी उसको तुरंत अपने वश में कर लेंगे। हम ब्रजवासी इनसे ज्यादा चटोरो कोई नहीं है। हम अपनी आप बीती बता रहे हैं आपको। ये नाम की वजह से ही हम अपनी जीभ को अपने वश में कर पाते हैं। ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, इतना ही खाना है, यही देखना है, ऐसा। तो नाम जप करो। कब करो? जब इंद्रिय विचलित दिखाई दे तब करो। तो गैयाओं ने भगवान का नाम गोविंद रखा। एकादशी व्रत की कथा सुनाई गई। आगे रास पंचाध्यायी प्रारंभ हुआ और यहां से अब हम लोग रास के क्रम में प्रवेश करें। भगवान
रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अभी 5 तो बज गए, पर हमको आज बोलने दो, ठीक है? आज उठ के नहीं जाना, और जो जिसको जाना वो अभी पीछे चले जाओ, आगे वाले मत जाना। रास पंचाध्याय। हम सब वैष्णव हैं, जितने भी यहां बैठे हैं सब भक्त हैं लगभग। कथा में बैठे हैं, ऑब्वियस सी बात है, सब भक्त हैं। सब लोग इधर देखो। भक्ति का गंतव्य क्या है? भक्ति की डेस्टिनेशन क्या है? हमारा पथ, ये भक्ति पथ है, व्यासपीठ का नाम। इस पथ का गंतव्य क्या है? कहां तक चलते रहना है? जब तक हम रास का अनुभव ना कर लें जीवन में। रास का अनुभव मतलब, रास का अनुभव मतलब ठाकुर जी आएंगे, 4 डांडिया लेके, 2 आपको देंगे, 2 खुद ले लेंगे, फिर नाचेंगे आपके संग। ये रास है? नहीं। रास का मतलब नृत्य नहीं है। रास का मतलब नाचना नहीं होता। रस और रास में हर कथा में बताता हूं, 2 बातें हैं, रस और रास। रस का मतलब क्या है? आप ठाकुर जी के लिए जो करते हैं वो सब रस है, पर ठाकुर जी जो आपके लिए करते हैं वो रास है, वही रास है। और रस में और रास में शब्द की दृष्टि से देखो तो केवल एक मात्रा का अंतर है, और वो मात्रा भी सीधी है, आ की मात्रा, मतलब वंशी। जिस दिन आपके रस में ठाकुर जी की वंशी, ठाकुर जी के स्वर, ठाकुर जी ने भाव पिरो दिए, उसी दिन आपका रस ही रास बन जाएगा। ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। आप कथा सुनने आते हो, आप वृंदावन जाते हो, आप गिरिराज जी जाते हो, आप बरसाने जाते हो, आप नंदगांव जाते हो, ये सब रस है। पर ठाकुर जी आपके लिए यहां आ जाएं, ये रास है। और ये रास सबके साथ हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, ठाकुर जी आपके घर आ जाएं तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो प्रेमाश्रुओं से आंख भर जाएंगे। दूसरी स्थिति क्या होगी? बेसुध है के गिर जाओगे, बेहोश हो जाओगे। तीसरी स्थिति क्या होगी? जब होश में आओगे अपने तन की सुध नहीं होगी। रखोगे कुछ, होगा कुछ, करोगे कुछ, निकलेगा कुछ। जैसे तैसे संभालोगे तो फिर आपको अनुभव होगा कि हो क्या रहा है, श्री कृष्ण आए हैं। और जब ये अपने आप को संभाल करके आप चिंतन करोगे श्री कृष्ण आए हैं, तो नृत्य ही करोगे, नृत्य ही होगा। नृत्य सूझबूझ से नहीं होता, नृत्य सोच के नहीं किया जाता, नृत्य तो हो जाता है। आपका तन जब आपकी स्थिति में, आपके वश में नहीं होता, कोई ऐसी धुनी गाई, कोई ऐसा संकीर्तन होने लगा कि जहां आप अपने आप को रोक नहीं पाए, आपके पैर थिरकने लगे, और वो नृत्य हो गया। श्री कृष्ण आएंगे तो नृत्य हो जाएगा, लेकिन नृत्य रास नहीं है। रास का मतलब तो श्री कृष्ण की प्राप्ति है। मीराबाई के साथ रास हुआ है क्योंकि श्री कृष्ण उनको मिले हैं। सूरदास जी के साथ रास हुआ है। कब हुआ सूरदास जी के साथ रास? एक दिन पद गा रहे थे, ठाकुर जी नित्य आते थे, राजभोग के बाद रोज आ जाते थे सूरदास जी के पास। सूरदास जी को नहीं पता रहता था। सूरदास जी तो राजभोग अरोग के, अच्छा राजभोग समझते हैं? दोपहर की जो आरती होती है 12 साढ़े 12 बजे सारे मंदिरों में वृंदावन में, उसको राजभोग आरती कहते हैं। और राजभोग के बाद श्री ठाकुर जी के कपाट बंद हो जाते हैं।